ये प्रकाश के अपवर्तन का प्लेलिस्ट नंबर 3 है, जिसमें हम लेंस के बारे में समझेंगे। ये लेंस के बारे में हम इसमें वीडियो बनाए हैं। ये लेंस किसे कहते हैं, ठीक, लेंस किसे कहते हैं और लेंस कितने प्रकार के होते हैं, उसमें भी उत्तल लेंस अवतल लेंस 2 प्रकार के होते हैं। उत्तल लेंस का भी कितने प्रकार होते हैं और अवतल लेंस के भी कितने प्रकार होते हैं, इस वीडियो में हम समझेंगे। ठीक, तो लेंस किसे कहते हैं? लेंस वह है जो पारदर्शक पदार्थ का वह टुकड़ा है। लेंस क्या है? पारदर्शक पदार्थ का वह टुकड़ा है जो 2 निश्चित ज्यामितीय सतहों से घिरा होता है। कैसे सतह? तो ज्यामितीय सतह। ठीक, कैसा सतह? तो ज्यामितीय सतह। उस ज्यामितीय सतह आपका वक्राकार हो सकता है या समतलाकार भी हो सकता है। ठीक, दोनों मिला के भी हम एक लेंस को निर्माण कर सकते हैं। तो हमें क्या चाहिए? लेंस बनाने के लिए लेंस पारदर्शक पदार्थ का, क्या बोलेंगे? लेंस क्या है? तो लेंस पारदर्शक पदार्थ का, पारदर्शक क्या बताए थे हम, जिससे आर पार प्रकाश आ जा सकती है, पारदर्शक। तो लेंस पारदर्शक पदार्थ का वह टुकड़ा है जो दो निश्चित ज्यामितीय सतहों, है ना, जो 2 निश्चित ज्यामितीय सतहों से घिरा रहता है। किससे सतह से? जो 2 निश्चित ज्यामितीय सतहों से घिरा रहता है, उसे हम क्या कहते हैं? लेंस कहते हैं। और लेंस कितने प्रकार के होते हैं? तो लेंस हमारे 2 प्रकार के होते हैं। लेंस कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के होते हैं। एक उत्तल लेंस होता है जिसको हम कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं, एक अवतल लेंस होता है जिसको हम कॉनकेव लेंस कहते हैं, कॉनकेव लेंस कहते हैं। उत्तल लेंस किसे कहते हैं? तो आपको दिख रहा होगा ये उत्तल लेंस है, जिसे हम कॉन्वेक्स लिखे हुए उत्तल लेंस, ठीक ना, इसी का नाम क्या है? कॉन्वेक्स लेंस का हिंदी जो होता है वो उत्तल लेंस होता है। क्या होता है? उत्तल लेंस। उत्तल लेंस दिख रहा है, ये किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। जब भी उत्तल लेंस का परिभाषा पूछा जाए तो क्या बताइएगा? उत्तल लेंस किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। और अवतल लेंस का पूछा जाए, ये हमारा कॉनकेव लेंस, जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं? अवतल लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? अवतल लेंस। ये बीच की अपेक्षा किनारों में मोटा होता है। क्या होता है? बीच की अपेक्षा ये किनारों में मोटा होता है, उसे हम अवतल लेंस, कॉनकेव लेंस कहते हैं। और जो किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है उसे हम उत्तल लेंस कहते हैं। ठीक, अब उत्तल लेंस और अवतल लेंस के हम 3 प्रकार पढ़ेंगे। उत्तल लेंस और अवतल लेंस के 3 प्रकार। तो उत्तल लेंस के विभिन्न रूप, उत्तल लेंस के विभिन्न रूप। उत्तल लेंस का पहला रूप क्या है? उत्तल लेंस का पहला रूप है उभय उत्तल लेंस। उभय उत्तल लेंस क्या होता है? जिसमें दोनों तरफ से जो लेंस है उभय उत्तल, मतलब उत्तल लगे हो, दोनों तरफ के लेंस क्या हो? उत्तल हो। जैसे कि अगर इसके 2 पार्ट में अगर इसको विभक्त किया जाए, इसको 2 पार्ट में बांटा जाए, तो इस साइड भी आपको उत्तल दिख रहा होगा, इस साइड से भी आपको एक किनारों में क्या पतला, किनारों से पतला और बीच में मोटा दिख रहा है। एक तरफ से उत्तल और इधर से भी उत्तल। जब इसको सटाया जाएगा तो दोनों तरफ से ये क्या बनेगा? उत्तल लेंस। यानी दोनों तरफ से अगर वो उत्तल रहा, यानी दोनों तरफ से वो लेंस उत्तल है, तो उसे हम बायो कन्वेक्स लेंस, उभय उत्तल लेंस कहेंगे। वैसा लेंस जो दोनों तरफ से उत्तल हो उसे हम उभय उत्तल लेंस, इंग्लिश में बायो कन्वेक्स लेंस कहते हैं। और वैसा लेंस जो एक तरफ से समतल हो, कैसा हो? एक तरफ से समतल और दूसरे तरफ से उत्तल हो, वैसे लेंस को हम क्या कहते हैं? प्लेनो कन्वेक्स लेंस। एक तरफ से प्लेन, एक तरफ से कन्वेक्स, तो प्लेनो कन्वेक्स लेंस। ठीक, या एक तरफ से अगर समतल, एक तरफ से उत्तल है, तो हम क्या कहेंगे? समतुलो उत्तल लेंस, समतुलो उत्तल लेंस। ठीक, और एक और लेंस है हमारे पास, एक तरफ से क्या है? ये अवतल है और एक तरफ से उत्तल है। एक तरफ से अवतल, एक तरफ से उत्तल है, तो इसे हम क्या कहेंगे? अवतलो उत्तल लेंस। क्या कहेंगे? अवतलो उत्तल लेंस। और जब भी हम उत्तल लेंस का बात करेंगे, उत्तल लेंस का बात करेंगे, तो उत्तल जो होगा वो अंत में रहेगा। जैसे कि इसमें जो उत्तल लगा हुआ वो लास्ट में लगा हुआ है, और ये भी उत्तल जो लगा हुआ है लास्ट में, इसमें भी उत्तल जो लगा हुआ है लास्ट में। अगर हम उत्तला वत्तल पढ़ेंगे तो हमको पता चल रहा होगा ये अवतल लास्ट में लगा हुआ है, यानी ये अवतल लेंस के बारे में बता रहा है। उत्तला वत्तल लेंस अवतल लेंस का प्रकार है। ठीक, और ये समतला वत्तल लास्ट में अवतल लगा हुआ है, यानी ये समतल और अवतल से मिला के एक लेंस बनाया गया जो हमारा क्या होगा? समतला वत्तल लेंस। और उभय वत्तल लेंस क्या कहते हैं? बायो कनकेव लेंस किसे कहते हैं? जो दोनों तरफ से क्या हो? दोनों तरफ से क्या हो? अवतल हो, उसे हम क्या कहते हैं? उभयावतल लेंस, जिसे हम बायो कनकेव लेंस कहेंगे। ठीक, बायो कनकेव लेंस। जो एक तरफ से समतल हो और दूसरे तरफ से कनकेव हो, तो वैसे लेंस को हम प्लेनो कनकेव लेंस कहेंगे। क्या कहेंगे? समतलावतल लेंस। जो एक तरफ से समतल, एक तरफ से अवतल, समतलावतल लेंस। ठीक, और जो एक तरफ से अवतल हो, एक तरफ से उत्तल हो, तो अगर वो अवतल का प्रकार है तो उसे हम क्या कहेंगे? उत्तलावतल। अवतल लास्ट में आ जाएगा, अगर अवतल का बता रहे थे अवतल लास्ट में, उत्तलावतल लेंस। ठीक, अब देखते हैं लेंसों का वक्रता केंद्र
सेंटर ऑफ कार्वेचर किसे कहते हैं? लेंस का वक्रता केंद्र जो है ये सेंटर ऑफ कार्वेचर किसे कहते हैं? तो सेंटर ऑफ कार्वेचर क्या कहते हैं? लेंस को घेरने वाली गोली सतह। जैसे ये लेंस है, ये बीच में हमारा ये लेंस है, ठीक ना, ये लेंस को, ये जो हमारा ये लेंस है, ये उत्तल लेंस है, तो उत्तल लेंस को घेरने वाले अगर ये सतह बनाया जाए, ठीक ना, ये अगर सतह बनाया जाए तो ये कैसी सतह होगी? ये गोली सतह होगी। उत्तल लेंस को घेरने वाले गोली सतह, उत्तल लेंस को घेरने वाले गोली सतह के केंद्र को, ये गोली सतह के केंद्र को ही हम वक्रता केंद्र कहते हैं। किसे कहते हैं? वक्रता केंद्र। तो उत्तल लेंस को घेरने वाले या लेंस को घेरने वाले क्या बोलेंगे हम? लेंस को घेरने वाली गोलीय सतह के केंद्र को वक्रता केंद्र कहेंगे। क्या कहेंगे? वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहेंगे, ठीक। और मुख्य अक्ष किसे कहेंगे? तो बोलेंगे, है ना, वक्रता केंद्र क्या बोलेंगे? किसी लेंस का मुख्य अक्ष उसकी सतहों के वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा होती है। उसके सतहों के, है ना, वक्रता केंद्र, इस वक्रता केंद्र और इस वक्रता को मिलाने वाली जो रेखा होगी वो हमारी मुख्य अक्ष होगी। क्या होगी? मुख्य अक्ष, है ना। क्या बोलेंगे? किसी लेंस का मुख्य अक्ष उसकी सतहों के वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा, उसके सतहों के वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली जो रेखा होती है वो हमारा क्या कहलाता है? मुख्य अक्ष कहलाता है। जैसा कि उभय उत्तल लेंस में दिख रहा है, जो दो वक्रता केंद्र बने हुए, कितने वक्रता केंद्र है? दो वक्रता केंद्र, और दोनों ही दो तरफ है। उसी तरह उभयावतल लेंस में भी ऐसा ही होता है। उभयावतल लेंस में भी क्या होता है? दो वक्रता केंद्र होते हैं, वो दोनों तरफ होते हैं, ठीक, दोनों ही तरफ क्या होते हैं? वक्रता केंद्र होते हैं। पर ऐसा समतलो उत्तल में नहीं होता। समतलो उत्तल में क्या होता है? एक ही तरफ केंद्र होता है। समतलो उत्तल और समतलावतल में भी क्या होता है? एक ही तरफ। समतलावतल में एक ही तरफ केंद्र होता है, जबकि अवतलो उत्तल में जो केंद्र होता है वो दो होते हैं पर वो एक ही तरफ होते हैं। दो केंद्र होते हैं पर वो एक ही तरफ होते, एक ही ओर होते हैं। उत्तलावतल में भी बिल्कुल सेम ऐसा ही होता है, दो केंद्र होते हैं और दोनों ही एक ही तरफ होते हैं, ठीक। ये समझ में आ रहा होगा। और जो तुम्हारा जो टॉपिक चलेगा वो इस लेंस पे चलेगा, ठीक। तुम्हारा जो पूरा क्लास साइंस का जो टॉपिक चलेगा उभय उत्तल लेंस पे चलेगा, उभयवतल लेंस पे चलेगा। जितना हम डायग्राम बनाएंगे, जितना हम फिगर बनाएंगे, सब उभय उत्तल और उभयवतल पे बनेगा, ठीक। पतला लेंस किसे कहते हैं? ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है और बच्चे लोग क्या लिखते हैं? लेंस की परिभाषा लिख लेते हैं। क्या लिखते हैं? कि पारदर्शक माध्यम से घिरा हुआ ज्यामितीय सतहों से घिरे पारदर्शक माध्यम को क्या कहते हैं? लेंस कहते हैं। ये लिख देते हैं, लेंस की परिभाषा दे देते हैं, उत्तल लेंस की परिभाषा दे देते हैं कि वैसा पारदर्शी माध्यम जो बीच में मोटा हो और किनारों में पतला, या किनारों की अपेक्षा बीच में जो मोटा होता है वो सिर्फ उत्तल लेंस कहते हैं, ये कह देते हैं। ऐसा कुछ नहीं लिखना है। उत्तल लेंस की परिभाषा यहाँ नहीं पूछा जा रहा है, यहाँ पूछा जा रहा है पतला लेंस किसे कहते हैं। जब भी पतला लेंस पूछा जाए तो आपको बताना है कि पतला लेंस वैसा लेंस है जिससे आपतित किरण प्रकाश केंद्र से जाने पर बिना विचलन के यानी बिना अपवर्तन के बाहर निकल जाती है, उसका अपवर्तन नहीं होता है। तो वैसे लेंस को हम क्या कहते हैं? पतला लेंस। जैसे कि ये मोटा लेंस है, जैसे ही इसमें आपतित प्रकाश की किरणें जाती वो अपवर्तित हो जाती है और ये मुड़ के निकलती है, विचलन के साथ निकलती है। तो वैसे लेंस को हम मोटा लेंस कहेंगे, ठीक। किसे कहेंगे? जिसमें आपतित किरण लेंस में प्रवेश करने के बाद विचलन के साथ बाहर निकलती है तो मोटा लेंस, और विचलन के बिना बाहर निकलती है तो वो पतला लेंस कहलाएगा। जैसे कि यहाँ पे लिखा है किसी पतले लेंस का प्रकाश केंद्र, है ना, किसी पतले लेंस का प्रकाश केंद्र जो हमारा ये ओ से सूचित किया जाता है, ऑप्टिकल सेंटर, ठीक। प्रकाश केंद्र ऑप्टिकल सेंटर से सूचित किया जाता है। उसके मुख्य अक्ष पर वह बिंदु है जिससे होकर जाने वाली किरण बिना विचलन के बाहर निकल जाती है। वैसे लेंस को हम क्या कहते हैं? पतला लेंस कहते हैं। जब भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए तो क्या बताना आपको? वैसा लेंस जिसमें आपतित किरण बिना विचलन के बाहर निकल जाती है, वैसे लेंस को हम पतला लेंस कहते हैं, ठीक। जैसा कि हम बताए थे, यहाँ पे दो लेंस के बारे में हम पढ़ेंगे जिसमें हमें उभयवतल लेंस के बारे में, उभय उत्तल लेंस के बायो कन्वेक्स लेंस, ठीक ना। तो कन्वेक्स लेंस में दो क्या होते हैं? अभी बताए थे, कन्वेक्स लेंस में दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होते हैं। कितने होते हैं? वक्रता केंद्र कितने होते हैं? तो दो होते हैं।
जिसको हम सी से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? सी से डिनोट करते हैं। अब उत्तल लेंस में और अवतल लेंस में, दोनों ही लेंस में कितने केंद्र होते हैं? दो लेंस, चलो दो केंद्र होते हैं, दो वक्रता त्रिज्या होती हैं और दो वक्रता केंद्र होती है, ठीक। और वक्रता केंद्र, दोनों वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा जो होती है मुख्य अक्ष कहलाती है। दोनों वक्रता केंद्र को मिलाने वाली जो रेखा होती है मुख्य अक्ष कहलाती है, ठीक। ये भी क्या है हमारा? ये मुख्य अक्ष है। और लेंस के मध्य बिंदु को हम क्या कहते हैं? लेंस के मध्य बिंदु को हम वो कहते हैं, यानी ऑप्टिकल सेंटर, प्रकाश केंद्र कहते हैं, ठीक, प्रकाश केंद्र कहते हैं। अब ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस में क्या होता है? उत्तल लेंस में क्या होता है कि अगर प्रकाश की किरणों को उसके मुख्य अक्ष के समांतर लेके जाया जाए, किसके समांतर? मुख्य अक्ष के समांतर लेके जाया जाए। जैसे ये प्रकाश की किरणें जो है मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है, किसके समांतर जा रही है? तो ये मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है, ठीक। ये जो प्रकाश की किरणें है ये हो गया हमारा मुख्य अक्ष। ये क्या हो गया? ये मुख्य अक्ष हो गया। ये मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली जो किरणें हैं वो लेंस में अपवर्तन के बाद, लेंस से अपवर्तन के बाद ये जिस बिंदु के मुख्य अक्ष के जिस बिंदु को काटती है उसे फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं? उस बिंदु को हम फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं? इस बिंदु को फोकस कहते हैं। ये हमारा जिस बिंदु पर मिलेगा, फोकस के जिस बिंदु को काटेगा वो फोकस कहलाएगा, ठीक। उत्तल लेंस में क्या होता है? मुख्य अक्ष के समांतर जाती किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर जाती किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु को काटेगी, जिस भी बिंदु को काटेगी वो हमारा फोकस कहलाएगा। क्या कहलाएगा? फोकस, ठीक। और ये जानना जरूरी है कि उत्तल लेंस का फोकस हमेशा प्लस में होता है। उत्तल लेंस का फोकस हमेशा ही प्लस में होता है, ठीक, यानी वो प्लस में होता है, ठीक। अगला हमारा है अगर उत्तल लेंस के इस तरफ से प्रकाश की किरणों को लेकर आए, वो भी मुख्य अक्ष के समांतर, तो यहां भी आपको दिख रहा है कि यहां भी ये प्रतिच्छेद कर रही है, मुख्य अक्ष को प्रतिच्छेद कर रही है। अगर समांतर आने वाली जो किरणें हैं, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु को काटती है तो वो फोकस कहलाती है। तो यानी सेंटर भी दोनों तरफ, लेंस का सेंटर भी दोनों तरफ, फोकस भी दोनों तरफ, है ना। लेंस में क्या होता है? सेंटर भी दोनों तरफ होता है, फोकस भी दोनों ही तरफ होता है, ठीक। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ, ठीक, सेंटर और फोकस दोनों तरफ है, फोकस और सेंटर दोनों तरफ है। और जब भी दूरी लिया जाए तो आपको कहां से लेना है? प्रकाश केंद्र से दूरी लेना है। कहां से दूरी लेंगे? तो प्रकाश केंद्र से दूरी लेंगे यहां तक की, तो इसको बोलेंगे हम फोकस कहेंगे, फोकस लेंथ। क्या कहेंगे? फोकल लेंथ। क्या कहेंगे? फोकल लेंथ, है ना, या फोकस दूरी कहेंगे। क्या कहेंगे? फोकस दूरी। फोकस दूरी जब भी लिया जाएगा कहां से? प्रकाश केंद्र से फोकस तक की दूरी को हम फोकस दूरी कहते हैं, ठीक। और प्रकाश केंद्र से केंद्र तक की दूरी को हम वक्रता त्रिज्या, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। अब ये हो गया हमारा अवतल लेंस। अवतल लेंस में भी केंद्र दोनों तरफ होते हैं। अवतल लेंस में अगर हम प्रकाश की किरणों को मुख्य अक्ष के समांतर लेके जाए तो वो क्या कर देगा? वो प्रकाश की किरणों को फैला देगा। क्या कर देगा? ये प्रकाश की किरणों को फैला देता है। मुख्य अक्ष के समांतर जाती प्रकाश की किरणें, ठीक। अवतल लेंस में क्या होता है? वो किरणों को फैला देता है, तो इसीलिए इसको हम अपसारी लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? हम अपसारी लेंस कहते हैं। उत्तल लेंस क्या कर रहा था? उत्तल लेंस सभी को एक बिंदु पर एकत्रित कर रहा था, इसीलिए उसको हम क्या कहते हैं? अभिसारी लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिसारी लेंस। जो एक बिंदु पर प्रकाश को एकत्रित कर देता है वो अभिसारी लेंस कहलाता है, ठीक। और जो प्रकाश की किरणों को फैला देता है वो अपसारी लेंस कहलाता है। तो अवतल लेंस का एक और नाम याद रखना, अपसारी लेंस, और उत्तल लेंस का एक और नाम याद रखना आपको, अभिसारी लेंस, ठीक। तो ये मुख्य अक्ष के समांतर जाते किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद फैलते हुए चल जाएगी, तो इस फोकस नहीं बनाएगा क्या? ये फोकस बनाएगा। ये फोकस बनाता हुआ प्रतीत होता है, जैसे कि इसमें दिख रहा है पिक्चर में। जब ये मुख्य अक्ष समांतर किरणें जाती है तो इससे लेंस का अपवर्तन होता है, तो हमको ये प्रतीत होता है कि वो एक बिंदु से निकलते हुए जा रही है। तब इसका हम काल्पनिक चित्र बनाते हैं तो हमको पता चलता है ये बिंदु जिस बिंदु को काट रही है, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु को काट रही है उसे हम फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं? फोकस। यानी अवतल लेंस में भी फोकस होता है। अवतल लेंस में भी क्या होता है? फोकस होगा। मुख्य अक्ष के समांतर जाती किरणें, क्या बोलेंगे? मुख्य अक्ष के समांतर जाती किरणें अवतल लेंस से अपवर्तन के बाद क्या होता है? जिस बिंदु से जाती हुई प्रतीत होती है, हमको लगता है, प्रतीत हो रहा है कि इस बिंदु से निकल रहा है, तो उस बिंदु को हम क्या कहेंगे? फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं? फोकस। और इसका
अपतल लेंस का भी फोकस दोनों ही तरफ होगा। अगर प्रकाश की किरणों को उस तरफ से लेके आए मुख्य अक्ष के समांतर तो उसका फोकस उधर बनेगा, ठीक। यानी अपतल लेंस का भी फोकस दोनों तरफ होता है, सेंटर भी दोनों तरफ, फोकस भी दोनों तरफ होता है, ठीक। और अपतल लेंस आगे के वीडियो में हम पढ़ेंगे उत्तल लेंस इमेज कैसे इन्फॉर्म करता है, इमेज कैसा बनाता है, उल्टा सीधा बड़ा कब बनाता है, उसके बारे में एक वीडियो बनाएंगे। और अपतल लेंस पे भी वीडियो बनाएंगे। और उसके बाद हम चिन्ह परिपाटी को भी पढ़ेंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।